नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारा नए YouTube चैनल पी पाठशाला पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी का सहयोग इसी प्रकार बरकरार रहे और हमने काफ़ी कुछ छोटे समय में अपने असीम ऊंचाइयां छू ली है। आप सभी को मेरा कड़वा निवेदन है कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें अपने नए YouTube चैनल पी पाठशाला पर। आज हम पढ़ने वाले हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है दिल्ली सल्तनत और हमारे स्टेट पीसीएस यूपीएससी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है सभी के लिए। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक किस प्रकार ये शासक बना, क्या क्या कंडीशन रही, कैसा इसका बचपन गुजरा, इस समस्त विवरण के बारे में हम आज पढ़ेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1210 तक दिल्ली में शासन किया। उसके बाद ये दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था और इसे दिल्ली सल्तनत का संस्थापक भी कहा जाता है। ये इसका बचपन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम था शुरुआत में, जिसको निसापुर के बाजार से काजी कुतुबुद्दीन अब्दुल अजीज़ के द्वारा खरीदा गया था। ये निसापुर से खरीदा गया था गुलाम काजी अब्दुल अजीज़ के द्वारा। वो स्वयं एक अच्छे ज्ञाता थे कुरान के और उन्होंने शुरुआत में उसको कुरान की शिक्षा दी और उसको शुरुआती कुरान और मुस्लिम समस्त ग्रंथों की शिक्षा दी और बाद में इसको कंठस्थ करवाया कुरान को और मौखिक रूप से भी इनको कंठस्थ करवाया और बाद में इसने खूब प्रचार किया कुरान का मुस्लिम साम्राज्य का। उसके बाद अंत समय में अब्दुल अजीज़ ने इसको मोहम्मद गौरी के पास में छोड़ दिया और वहीं पर वह उसके आगे का जीवन का सफ़र शुरू हुआ। Some facts about कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाब वंश का संस्थापक भी कहा जाता है। जिस प्रकार मैंने पहले बताया कि दिल्ली सल्तनत का भी वास्तविक संस्थापक हम इसे नहीं कहते हैं, क्योंकि ये गलत लिखा हुआ है आपके समक्ष। इसका हम करेक्शन करेंगे। इसको वास्तविक संस्थापक नहीं कहा जाता है, इसको दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कहा जाता है। सिर्फ वास्तविक संस्थापक इसके बाद के शासक इल्तुतमिश को कहा जाता है। ठीक है। ऐबक का अर्थ चंद्रमा का देवता होता है तुर्की भाषा के अंतर्गत। ये इसकी स्वयं की शादी याल्दोज एक जो घुमंतु था उस काफ़ी आक्रमणकारी और काफ़ी मतलब मंगोल शासक था, उसकी पुत्री से हुई और बहन की शादी स्वयं ने कुबाचा से करवाई थी और पुत्री की विवाह जो इसके बाद का शासक आएगा इल्तुतमिश उससे करवाई थी। ऐबक के दो प्रसिद्ध दरबारी लेखक थे जिनका नाम हमने काफ़ी इतिहास में भी सुना है, हसन निजामी और फ़क्र मुदब्बिर। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है यूपीएससी पीसीएस और रेलवे वगैरह एसएससी के लिहाजे से। ऐबक की बहुत सारी उपाधियाँ भी थी कुरान खां, क्योंकि इसको काजी अब्दुल अजीज़ ने कुरान इसको कंठस्थ करवाई थी, इसी कारण इसको कुरान खान भी कहा जाता है। इसे लाख बख्श कहा जाता है क्योंकि ये लाहौर में सबसे पहले शासन किया था और लाहौर के लोगों को इसने एक जब भी ये विजय हासिल करता था तो लाहौर के लोगों को इसके द्वारा काफ़ी सारा सोना गिफ्ट किया जाता है। इसको लाख बख्श भी कहा जाता है, लाखों की मात्रा में सोना भी देता है। ये काफ़ी अच्छी तरीके से तलवार चलाता था और काफ़ी अच्छा लड़ाकू जंगजू भी था, इसी कारण इसको हातिम द्वितीय भी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी की दिन रात सेवा करता था और इस सेवा से खुश होकर कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी के द्वारा अपने अश्वशाला का अध्यक्ष, जिसे अमीर याकुर कहा जाता है, उसे वह बना दिया गया था। ये मोहम्मद गौरी का काफ़ी विश्वसनीय गुलाम था और इसके कारण जब मोहम्मद गौरी अपने अंतिम वर्षों में था शासक के, तब इसने अपने साम्राज्य को, उसके कोई उत्तराधिकारी तो था ना, इसी कारण उसको अपने साम्राज्य को काफ़ी भागों में डिवाइड कर दिया था, जिसमें इसको दिल्ली लाहौर वाले इलाके पर रखा गया था।
अब हम पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के निर्माण कार्य, क्या क्या महत्वपूर्ण इसने निर्माण कार्य करवाए। इसने भारत की प्रथम मस्जिद का निर्माण भी कराया। भारत के अंतर्गत राजस्थान में अजमेर में एक विद्यालय बनवाया था। पृथ्वीराज चौहान से पूर्व एक शासक हुए थे जिसका नाम था विग्रहराज चतुर्थ। हाँ, विग्रहराज चतुर्थ ने संस्कृत कंठाभरण नाम से एक विद्यालय का निर्माण कराया था। उसको इसने तुड़वाकर एक मस्जिद का निर्माण कराया, जिसे आज हम ढाई दिन का झोपड़ा कहा जाता है। इस कुछ लोग समझते हैं कि 2.5 दिन का झोपड़ा ये 2.5 दिन में बना होगा, इसी कारण बनाया होगा, लेकिन सच्चाई कुछ अलग है। 2.5 दिन का झोपड़ा इसे इसीलिए कहा जाता है, यहाँ पर 2.5 दिन का उर्स लगता है। सूफी संत पंजाब शाह की याद में यहाँ पर 2.5 दिन का उर्स लगता है, इसी कारण इसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। याद रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। दिल्ली में कुतुबुल इस्लाम नामक प्रसिद्ध मस्जिद का निर्माण कराया, जो वर्तमान में आज भी मौजूद है। बख्तियार काकी नामक सूफी संत की याद में ऐबक ने नवीन मस्जिद का निर्माण कराया था, जिसे आज हम कुतुब मीनार कहा जाता है। उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। कुतुब मीनार काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे परीक्षा के लिहाजे से। देखो, कुतुब मीनार के आप देख रहे हैं कि 5 फेज है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। इसमें से फर्स्ट फेज का निर्माण कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और सेकंड, थर्ड, फोर्थ फेज का निर्माण करवाया था इल्तुतमिश ने। और उसके ऊपर के एक फेस है जो अंतिम में बना था, उसको तुगलक डायनेस्टी के शासक ने बनवाया था। और कुतुब मीनार इज बिल्ड इन 5 स्टेज। हम देख लेते हैं क्या लिखा है पीडीएफ में। द बिगनिंग ऑफ कुतुब मीनार इज डन बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। फ्रॉम सेकंड बिल्डिंग टू 4 बिल्डिंग इज डन बाय इल्तुतमिश। लास्ट बिल्डिंग ऑफ कुतुब मीनार इज बिल्ड बाय फिरोज शाह तुगलक। ये काफ़ी महत्वपूर्ण तुगलक डायनेस्टी का शासक रहा फिरोज शाह तुगलक। इसके द्वारा कुतुब मीनार की अंतिम और 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु, वह जब लाहौर अपनी राजधानी में पोलो खेलने में मग्न रहता था। काफ़ी अच्छा पोलो का खिलाड़ी भी था। लाहौर में पोलो से खेलते समय अचानक उसकी घोड़े पर गिरने से मृत्यु हो गई। जिस प्रकार आप देख सकते हैं कि पोलो की गेंद पास में क्षेत्र में देख सकते हैं कि पोलो की गेंद जब घोड़े से के ऊपर से चलकर मारनी होती है, इसी प्रकार वो ऊपर से नीचे गिर गया और अचानक गिरने से उसकी मृत्यु हो गई सन 1210 में। धन्यवाद, आपने हमारे इस नए यूट्यूब पर नए वीडियो को ध्यान, लग्न और से देखा। इसके लिए हम आपका तह दिल से शुक्रगुजार है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।